बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी। किस तरह आप अपने मेहमानों के लिए बहुत मज़ेदार सा पुलाव बना सकते हैं, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पुलाव को खाने के बाद आपके सारे मेहमान प्लेटें चाट जाएंगे। आज मैं बताऊंगी आपको इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरह से ये पुलाव बनता है और क्यों लोग इसके इतने दीवाने होते हैं। तो फिर करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। यखनी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए हमने ये बीफ का 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया है। आप बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। हम 1.5 किलो चावल की आपको रेसिपी देंगे। 1.5 किलो चावल में हमने ये 1 किलो गोश्त लिया है। अब हम अपने बाकी के मसालों की तरफ चलते हैं। हम यखनी के सारे मसालों को एक पोटली बना के डालेंगे। पोटली बनाने के लिए हमने एक साफ़ सुथरा वाइट कलर का कपड़ा लिया है। 2 बड़े चम्मच भर के हमने यहाँ पे सौंफ ली है। सौंफ से यखनी के अंदर बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और जायका आता है। 2 बड़े चम्मच भर के ही हमने यहाँ पे साबित धनिया लिया है। हमने यहाँ पे एक साबित लहसुन लिया है। हमने इसके छिलके नहीं उतारे हैं। हम इसको इसी तरीके से इसके अंदर डालेंगे और हम अपनी पोटली को बांध लेंगे। अब हम बनाते हैं यखनी। यखनी बनाने के लिए हमने देगची ली है, इसके अंदर सारा गोश्त डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुछ साबित खड़े गरम मसाले, 2 तेज़पात, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। अब हम डालते हैं इसमें नमक। नमक हमने 1 चम्मच लिया है। हम अपने चावलों के मसाले में भी नमक डालेंगे। अब हम इसमें पोटली डालते हैं जो हमने बना के रखी थी। अब हम अपने गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है हमारे पास, हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। अब हम करते हैं अपना फ्लेम ऑन और आधे घंटे तक इसको पकाते हैं। आधे घंटे में हमारी बहुत मज़ेदार सी यखनी पक के तैयार हो जाएगी और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। आधा घंटा हो चुका है, हमारी यखनी अच्छी तरीके से पक चुकी है और हमारा गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब ये जो पोटली है हमारे पास, हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसको पीस के अपनी बिरयानी के मसाले में ऐड करेंगे। अक्सर लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकिएगा नहीं, इसी के अंदर हमारा सारा अच्छा जायका होता है। इसको पीस के बिरयानी के मसाले में ऐड करा करें। हमने यखनी को छन्नी की मदद से छान लिया है। इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसके पानी में ही सारा जायका होता है। हम इसके पानी को आगे जाके ऐड करेंगे। अब बनाते हैं हम अपना पुलाव का मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने एक बड़ा खुला देगचा लिया है। आप भी चावलों को हमेशा बड़े और खुले देगचे में ही पकाया करें, इससे चावल अच्छे बनते हैं। 1.5 किलो चावल बनाने के लिए हमने इसमें 1.5 पाव तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपनी प्याज। प्याज को हमने करना है डार्क ब्राउन। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम अपनी सारी प्याज को निकाल लेंगे। इसको बाद में दम पे डालेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा और 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको हल्का सा कर लेते हैं फ्राई। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, हमने इनको स्लाइसेस में काट लिया है, ये डाल देंगे। अक्सर लोग पुलाव में टमाटर नहीं डालते, लेकिन टमाटर का अपना ही एक अलग जायका होता है। हमने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल देंगे। मिर्चों को कूट के डालने से इसका अलग ही जायका आता है पुलाव में। खड़े गरम मसाले डालेंगे हम इसके अंदर, 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल और काली मिर्चें हमारे पास थोड़ी सी, हम इसमें डालेंगे। हमने यखनी में भी डाला है, हम इसके अंदर भी डालेंगे। ये है हमारे पास थोड़ी सी इमली। इमली ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हर मसाले का एक अपना ही अलग जायका होता है। ये हमारे पास पोटली का मसाला है, हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हमारे पास साबुत धनिया है। साबुत धनिया को हम हाथ से मसल के डालेंगे। इस तरह से डालने से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये हमारे पास 3 चम्मच पुलाव का पैकेट वाला मसाला है, ये डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर आधा गिलास पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला लगे ना। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हमारा तेल भी ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखिए व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमारा पहले से गला हुआ है। गोश्त डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने 1 कप ली है, इसको अच्छे से फेंट लिया है, इसमें डाल देंगे हम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पकाते हैं। ये पुलाव हमारा बहुत ज़बरदस्त बनता है। व्यूअर्स, आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये हमने 1.5 किलो सुपर कर्नल बासमती राइस लिए हैं। हमने इसको 1 घंटे पहले अच्छे तरीके से धो के इसको भिगो दिया था। अब हम इसको अपने मसाले में ऐड कर देंगे।
मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर यखनी का पानी ऐड कर देंगे। पुलाव बनाने का सबसे अहम स्टेप यही है कि पानी कितना रखा जाए। पानी हमेशा चावलों के ऊपर होना चाहिए। चावल हमेशा पानी के अंदर भीगे हुए होने चाहिए। पानी को चेक करने का एक और अहम तरीका है बिगनर्स के लिए। मेरी उंगली देखें व्यूअर्स कितनी डूबी है पानी के अंदर, आपकी उंगली भी इतनी ही डूबी होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट है चावलों के अंदर। अब हम पानी के अंदर डालेंगे पुदीना। पुदीने की हमने एक गड्डी ली है, इसकी पत्तियां निकाल ली हैं। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। पुदीना डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे पुलाव के अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच चाइनीज़ नमक। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम ढक्कन ढक देते हैं और बॉयल आने का वेट करते हैं। अक्सर लोग इसी स्टेप पे इसको दम पे लगा देते हैं। चावल खिले खिले बनने के बजाय उनकी खिचड़ी पक जाती है। हमें इसे मज़ीद पानी खुश्क हो जाने तक इसको पकाना है। इसे दम पे लगाने का ये स्टेप है। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले लग रहे हैं और पानी भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर और मसाले डालते हैं। जायफल जावित्री और थोड़ा सा ज़ीरा लेके हमने इसे मोटा मोटा कूट लिया है। हम इसमें ये डालेंगे, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। अब हम इसके ऊपर ये फ्राई प्याज डालेंगे जो हमने पहले से ब्राउन करके निकाल ली थी। 1 चम्मच हमारे पास केवड़ा है खुशबू के लिए, हम ये डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हमने ढक्कन को एक कपड़े से कवर किया है और इसके ऊपर हमने कोई वज़न वाली चीज़ रखनी है ताकि हमारी जो एयर है वो निकले ना। हमने इसके ऊपर बट्टा रखा है। 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे दम पे रखते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बन के तैयार है। हमारे चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं। व्यूअर्स आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।